मैनेजमेंट प्रो फेवर सॉफ्टवेयर की प्रेजेंट्स है। फेवर सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन ने इस वक्त इसका नया वर्जन X4 रिलीज किया है। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। साइकन पे राइट क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर अगर विंडोज 7 या इससे अपडेट वर्जन है, अदरवाइज आप ओपन से डायरेक्टली इसको चला सकते हैं। यस, अब इस वक्त इसकी स्प्लैश स्क्रीन डिस्प्ले हुई है। अब इसकी मेन स्क्रीन डिस्प्ले हो चुकी है। इस वक्त सॉफ्टवेयर रेडी है। अब हम इसको सबसे पहले लॉगिन करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट प्रो एक यूज़र लेवल प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर है। यह आपके डाटा को ज़्यादा महफूज बनाता है किसी भी अनऑथराइज पर्सन के इस्तेमाल से। इसके अंदर आप मुख्तलिफ यूज़र्स बना सकते हैं और उनको मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ दे सकते हैं कि वो क्या वर्क करें। अब हम इसको सबसे पहले लॉगिन करेंगे। स्टार्ट लॉगिन। जनरल इसका यूज़र नेम एडमन, और इसको आप एग्जिस्टिंग यूज़र लिस्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और पासवर्ड 1 2 3 4। जैसे आप लॉगिन का बटन दबाएंगे, अगर कोई एरर नहीं आती और विंडोज़ डिसेबल हो जाती है या हाइड हो जाती है, तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर लॉगिन हो गया। अब लॉगिन हो चुका है। अब हम इसके मुख्तलिफ फीचर्स को देखने से पहले मेन स्क्रीन पे मौजूद आइकन्स के बारे में देख लेते हैं। ये सर्च आइकन है, जिसमें आप स्टूडेंट और एम्प्लॉइज़ का रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। कैलेंडर है, जो कि आपको कैलेंडर डिस्प्ले करेगा। ये फ़ोन बुक आपको डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अलावा प्रिंटर सेटिंग है। सर्वर्स को पिंग करना चाहें अगर आप नेटवर्क पे चला रहे हैं, बैकअप्स बनाना चाहें, बैकअप्स को रीस्टोर करना चाहें, कलर थीम चेंज करना चाहें, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसके अंदर चलाना चाहें, और मैसेंजर चलाना चाहें, ये विंडोज़ मैसेंजर के साथ लिंक होगा। इसी तरह इसके अंदर शॉर्टकट्स मौजूद हैं कि आप वर्ड और एक्सेल को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। इसका अपने अंदर अगर आप वर्ड की फाइल्स को सेव रखना चाहें तो उसके लिए एक वर्ड पैड मौजूद है। इसी तरह मज़ीद लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी इसके हेल्प और अबाउट टूल्स हैं। ये जगह जो है बटन, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कैंपसेस लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें से आप किसी कैंपस को सिलेक्ट करें तो उसका डेस्कटॉप डिस्प्ले होगा। अगर आप मेन को क्लिक करेंगे तो तमाम कैंपसेस का डाटा डिस्प्ले होगा, या मुख्तलिफ सेक्शंस का, प्री सेक्शन, हाई सेक्शंस का, या कैंपस 1, कैंपस 2। देन आप इसको सेव करें। ये जगह क्लॉक मौजूद है, जो आपको टाइम डेट डिस्प्ले कर रहा है। ये बटन्स जो हैं जनरल बटन्स हैं, जिनको आपने यूज़ करना होता है, जिसमें फर्स्ट है स्टूडेंट इनरोलमेंट, कि आप स्टूडेंट की इनरोलमेंट चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन से बच्चे इस वक्त इनरोल हुए हुए हैं। आप इसके नीचे मौजूद बटन एक्टिव, नॉन एक्टिव, ऑल रिकॉर्ड से भी सर्च आउट कर सकते हैं। एक्टिव से मुराद है सिर्फ वो स्टूडेंट डिस्प्ले करे जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, नॉन एक्टिव जो कि स्कूल्स से SLC ले चुके हैं। ऑल रिकॉर्ड्स में तमाम रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, विद स्नैप, विदाउट स्नैप और ऑल। सिर्फ सेलेक्ट ऑल से तमाम रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सर्च ऑप्शन है कि आप सर्च किस अंदाज में करना चाहते हैं, स्टेशन नंबर से, नेम से, जिस तरह मैंने कहा नेम से करना है जी,
ZA से मैंने सर्च किया तो अब देखें ZA से शुरू होने वाले तमाम नाम सारे। अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे फादर नेम से सर्च करना है तो मैं फादर नेम दे सकता हूँ। बाकी तमाम सर्च ऑप्शन मौजूद हैं और जितना भी डाटा डिस्प्ले हुआ है और जिनके साथ चेक बॉक्स लगे हुए हैं ये प्रिंट आउट भी हो सकते हैं। आप मुख्तलिफ प्रिंट आउट्स में पोर्ट्रेट फॉर्मेट में देख सकते हैं प्रिंट आउट्स। इसी तरह उस डाटा का आप लैंडस्केप फॉर्मेट्स में देख सकते हैं। इसमें आपको लैंडस्केप फॉर्मेट में डाटा आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। मुख्तलिफ इसके अंदर शीट डिज़ाइन हैं जिनको आप देख सकते हैं कि वैन वेलिंग लिस्ट कौन सी है, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कौन से हैं, ये आप सब कुछ इनरोलमेंट में कर सकते हैं। इसी तरह बेसिक डाटा को अगर मॉडिफाई करना हो तो आप वो भी इसी के अंदर रहते हुए मॉडिफाई का बटन प्रेस करके कर सकते हैं और फिर सेव का बटन प्रेस कर दें तो डाटा सेव हो जाए। देन क्लोज। स्ट्रेंथ शीट आपको सेक्शन और ग्रुप वाइज स्ट्रेंथ शो करेगी। मैंने इसको क्लिक किया, अभी देखें स्ट्रेंथ शीट बार कैलकुलेट कर रहा है और जैसे ही बार कंप्लीट होगा हम प्रिंट का बटन दबाएंगे तो हमारे सामने लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए बार कंप्लीट हो गया, प्रिंट का बटन प्रेस किया है, हमारे पास स्ट्रेंथ शीट आ गई। ये आपकी स्कूल की पूरी कंप्लीट स्ट्रेंथ शीट होगी कि हर सेक्शन में और हर ग्रुप में कितने बॉयज़, कितने गर्ल्स, कितने बॉर्डर, कितने डे स्कॉलर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इस तरह मैसेंजर है, इंटरनेट ब्राउज़र है, स्टूडेंट अटेंडेंस है, एम्प्लॉय शीट है एंड एनी अदर समथिंग, सिक्योरिटी सेटिंग्स है, कलर थीम है, केस चेंज है। इसके अलावा मेन सॉफ्टवेयर के तमाम फीचर्स को अगर आप समझना चाहें कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं तो आप इसके लिए स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करेंगे जिसमें इसके मेन ब्लॉक शो हो जाएंगे। एक एडमिशन ब्लॉक है, फी ब्लॉक है, एग्जामिनेशन ब्लॉक है, अटेंडेंस है, एम्प्लॉयज़ है, सैलरी है, बाकी प्रिंट्स है। एडमिशन के अंदर 2 ब्लॉक्स में इसको कन्वर्ट किया गया। फर्स्ट इज़ अ प्री एडमिशन सिस्टम जिसमें आप एडमिशन से पहले जब आप प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं और फॉर्म्स फिलअप होकर रिटर्न होते हैं तो आप उनको सबमिट करते हैं, उसको आप प्री एडमिशन सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर आप मेरिट लिस्ट बना सकते हैं, स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं कि कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए मेरिट लिस्ट में और उसके बाद आप उनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एडमिशन में। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को स्किप करके डायरेक्ट एडमिशन करना चाहें तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। ऐड रिकॉर्ड्स में आप मेन फॉर्म आपके पास आ जाता है जिस पे आप डाटा एंटर करते हैं। ओके के बटन से उसका एडमिशन नंबर वेरीफाई होता है और ये पूरा डाटा फिलअप करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तमाम ऑप्शन फिलअप किए जाए, आप अपने रिक्वायर्ड ऑप्शन इसमें फिलअप करेंगे। इस तरह नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे, इसके अंदर बाज़ इंफॉर्मेशन है जिनको आपने फिलअप करना है। ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद आप इसको सेव के बटन से सेव करेंगे और अगर मज़ीद एडमिशन करने हैं यहीं पे रहते हुए ऐड का बटन आप प्रेस करके तो दोबारा स्टूडेंट आईडी दे के ओके करते जाएंगे और नेक्स्ट रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ये जो इंपोर्ट का बटन है ये वो प्री एडमिशन सिस्टम से अगर आप डाटा इधर लाना चाहें तो यहाँ उसका एडमिशन फॉर्म नंबर टाइप करेंगे और इंपोर्ट का बटन प्रेस करेंगे तो जो उसका प्री एडमिशन फॉर्म नंबर या उसका आईडी है वहाँ से तमाम डाटा इधर इंपोर्ट हो जाएगा। इसको क्लोज करते हैं। इसी एडमिशन फॉर्म के अंदर रहते हुए भी आप मॉडिफाई, व्यू, अपडेट पे जा सकते हैं। व्यू में आईडी दे के आप ओके करेंगे, रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। अपडेट के अंदर आप उसका लिविंग रिकॉर्ड, स्ट्रक ऑफ रिकॉर्ड और री एडमिशन रिकॉर्ड ऐड करते हैं। मॉडिफाई में आप बेसिक डाटा को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी एक्टिव या इनएक्टिव है तो उसका इस येलो बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होगा कि एक्टिव स्टूडेंट है या इनएक्टिव स्टूडेंट है। अब हम देखते हैं
एडमिशन के अंदर हमारे पास प्रिंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। एडमिशन फॉर्म, ट्रांसफ़र इन, ट्रांसफ़र आउट लिस्ट, एडमिशन स्लिप, सिलेबस स्लिप, यूनिफॉर्म स्लिप, एडमिशन रिकॉर्ड, सेक्शन वाइज स्टैम्प, एनरोलमेंट कंप्लीट डाटा शीट, स्टूडेंट डाटा शीट विदाउट फोटोज, स्टूडेंट डाटा शीट जो ब्लैंक है और डुप्लीकेट एडमिशन रिकॉर्ड चेक करेगा, स्टूडेंट आईडी कार्ड अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास आ गया, मैंने किसी नंबर को प्रेस करके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि 2 नंबर है, डाटा नॉन नेगेटिव है। किसी और को सर्च कर लेते हैं बाय नेम, मैंने कहा जी 630 नंबर है, तो मैंने 630 को सिलेक्ट किया। 630 को मैंने, अगर उसकी पिक्चर हो तो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगी, पिक्चर उसकी नहीं है इसलिए उसने उसको सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन हम उसका प्रीव्यू देख लेते हैं। जस्ट आईडी कार्ड्स पे आप आ जाते हैं, आईडी कार्ड डिस्प्ले हो जाएगा, वो खुद ही फ्रॉम डाटा फिलअप करके पिक्चर भी लगा देगा अगर आपके सॉफ्टवेयर में पिक्चर है। इसी तरह आप सर्टिफिकेट्स प्रिंट आउट कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, करेक्टर प्रोविजनल है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। कि अगर आप कलर सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहते हैं तो ब्लैक, आइए हम देख लेते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ब्लैक कैसे होगा। हमने इसी तरह 630 को ही चेकआउट किया, हम इसका प्रिंट लेके देख लेते हैं। बेसिक डाटा अगर आप उसका मॉडिफाई करना चाहें, काम आ रहा है तो यहीं मॉडिफाई का बटन प्रेस करके इस टेबल के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। प्रिंट किया, हमारे पास सर्टिफिकेट डिस्प्ले हो गया है ऑटोमेटिक। इसी तरह हम कलर लिविंग सर्टिफिकेट भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। लिविंग सर्टिफिकेट आ जाएगा हमारे पास। इसके अलावा मैरिट सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल है, मैरिट सर्टिफिकेट को हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। मैरिट सर्टिफिकेट आ जाएगा हमारे पास। एडमिशन फॉर्म का प्रिंट निकालना चाहें, एडमिशन फॉर्म आप प्रिंट आउट ले सकते हैं इसका। इसके अलावा बहुत से ऑप्शंस हैं। अब हम नेक्स्ट ब्लॉक को देख लेते हैं, फ़ी के अंदर जनरेट रिकॉर्ड में हम हर मंथ जनरेट करते हैं। फर्स्ट मंथ जिसकी फीसेस हम रिसीव कर चुके हैं उसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट मंथ की जनरेट करते हैं। जनरेट करना कोई मुश्किल नहीं, जस्ट आप मंथ की स्टार्टिंग डेट, एंड डेट देंगे और ड्यू डेट देंगे। जनरेट का बटन प्रेस करेंगे तो जनरेट करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। इसने डिस्प्ले कर देनी है लिस्ट और आप इसको सेव कर दें। ये देखिए कहते हैं ऐड इन सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो चुका है, हमने क्लोज किया। अब हम इसका वॉचर्स भी देखते हैं जाके फ़ी वॉचर्स में कि वॉचर्स कैसे जनरेट हुए। हमने 1 क्लास का देखा, यस किया, रिव्यू करके देखते हैं, देखिए डिस्प्ले हो गया। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के वॉचर्स हैं। इसके अलावा आप इसमें से फ़ी ऐड में जाके फीस रिसीव करेंगे जब वॉचर आता है। आप यहाँ पे इसका आईडी नंबर जस्ट लेंगे, ओके करेंगे, तमाम वॉचर का डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। आप डेट चेंज कर सकते हैं कि अगर आपने बैक डेट में तो रिसीविंग करनी है तो आप सेव कर। इसी तरह इसके अंदर व्यू रिकॉर्ड है, आप रिकवरी बैलेंस देख सकते हैं, एक्स्ट्रा एडवांस फ़ी ले सकते हैं, फ़ी वॉचर को एडिट कर सकते हैं रिसीव करने से पहले। प्रिंट में आ जाए तो फ़ी स्लिप, फ़ी वॉचर्स, रिकवरी लिस्ट, many more things। फ़ी रिमाइंडर्स है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जामिनेशन। इस तरह एग्जामिनेशन में रिकॉर्ड डेट शीट क्रिएट कर सकते हैं, उसके अलावा पेपर्स के मार्क्स ऐड कर सकते हैं, तो देख सकते हैं, मार्कशीट्स प्रिंट आउट ले सकते हैं,
हमने कहा जी कि हम 1 क्लास की फर्स्ट टर्म की देखते हैं कि कोई मार्कशीट अवेलेबल है, उनके का रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल है। अब हम इसका कोर एग्जामिनेशन में आके ऐड पेपर मार्क्स में जाके देखते हैं कि 1 क्लास को ऐड करके ऐड किया तो देखें बच्चों के नाम आ गए, पेपर्स के नाम आ गए। ये पेपर्स आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके एग्जामिनेशन सेटिंग में चेंज कर सकते हैं उनके मार्क्स को। हमने पुटअप किए नंबर्स, कंप्लीट करने के बाद हमने इसे कहा कंपाइल। इसने कहा रिजल्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली कंपाइल्ड। अब हम इसको रिजल्ट को व्यू करके देखते हैं कि आया डीएमसी तैयार हो गई है, मार्कशीट में आ गए। हमने देखा इसका व्यू फर्स्ट में, फर्स्ट टर्म का हमारे पास डाटा आ गया। हम डी सेलेक्ट करते हैं, किसी एक स्टूडेंट की देख लेते हैं शीट सिर्फ, हम रिव्यू करके देखते हैं हमारे पास उसकी डीएमसी तैयार हो गया। इसी तरह आप उसकी क्लास अवार्ड लिस्ट प्रिंट करना चाहें, क्लास अवार्ड लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं, समरी प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह मैंने कहा जी अवार्ड लिस्ट प्रिंट करनी है हमने 1 क्लास की फर्स्ट टर्म की, तो हमने इसको प्रिंट का बटन प्रेस किया, न्यू अवार्ड लिस्ट को क्लिक किया तो देखिए हमारे पास क्लास अवार्ड लिस्ट आ गई, पेपर्स के नाम सारे। इसके अंदर हमने डमी डाटा डाला हुआ है, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुख्तलिफ किस्म का डाटा डिस्प्ले होगा, लेकिन जब आपका अपना डाटा होगा तो वह एक्यूरेट फॉर्मेट में होगा। और समरी है, समरी को हम डिस्प्ले करके देखते हैं। या तो इसको कंप्लीट इसने समरी दे दी, पोजीशन ऑर्डर्स दे दिए, ओवरऑल A+ ग्रेड में कितने स्टूडेंट क्लास में आए, A क्लास में कितने आए, B ग्रेड में कितने आए, और इधर आपको उसने तमाम टीचर्स की प्रोग्रेस समरी दे दी कि इंग्लिश की टीचर 15 नंबर का पेपर था, A+ में कोई बच्चा नहीं आया, A ग्रेड में 5 स्टूडेंट आए। यहाँ से आप टीचर्स की प्रोग्रेस देख सकते हैं। इस तरह एग्जामिनेशन के अंदर जब आप स्कूल समरी में जाएंगे तो ये तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि लिस्ट ऑफ फेलियर चाहिए, लिस्ट ऑफ प्रमोट स्टूडेंट चाहिए, लिस्ट ऑफ टॉप पोजीशन होल्डर्स चाहिए, समरी पूरे स्कूल की चाहिए, टॉप 5 पोजीशन लिस्ट चाहिए विद फोटोज़, ये आपको वो भी दे देगा। आपने कहा तो वो आपको दे देगा, जो भी पिक्चर्स सॉफ्टवेयर में अटैच नहीं हुई इसलिए नहीं डिस्प्ले हुई, अदरवाइज आपको बना के दे देगा। तमाम इसके अंदर ऑप्शन मौजूद हैं, ताकि ट्रॉफी स्टिकर तक डिज़ाइन करके देगा। इसके अलावा आप अटेंडेंस में आगे स्टूडेंट अटेंडेंस लगा सकते हैं, आप डेली SMS सिस्टम कर सकते हैं। जिस तरह हमने कहा कि हमने 1 क्लास की अटेंडेंस लगाई है, स्टूडेंट की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, हमने जस्ट इस कॉलम में आना है और इसको क्लिक करना है, अटेंडेंस आपकी लग गई है। अब सिर्फ जो एब्सेंट स्टूडेंट होंगे हम उनको मार्क करेंगे और जो लीव होंगे उसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे तो समरी जनरेट हो जाएगी और क्लोज कर दिया। अब अगर हम इसी अटेंडेंस को SMS करना चाहते हैं तो हम SMS में आ जाएंगे, SMS के अंदर अटेंडेंस में आ जाएंगे और यहाँ पर CSV को क्लिक किया, आज की डेट दी हमने कहा सिर्फ एब्सेंट स्टूडेंट को भेजो और सेंड किया। और अब देखिए कि उसने मैसेज जनरेट कर दिया, हर स्टूडेंट का फ़ोन नंबर खुद लिया। Dear parents, your child, नया अपडेट, first A is absent today from this.
ऑटो मैसेजिंग है, ये रिपोर्टिंग ऑनर के लिए है, और ये जनरल मैसेज। इसके अलावा इसके अंदर एम्प्लॉइज़ का रिकॉर्ड है। FG एम्प्लॉइज़ को नहीं आपने यूज़ करना। अप्लाइड फॉर पोस्ट में आप उन लोगों का रिकॉर्ड डालेंगे जिनका आपने जिनका आपके पास CV जमा हुआ है। आप CVs का रिकॉर्ड में अप्लाइड फॉर पोस्ट में ऐड कर देंगे। आप फिर उसमें से सिलेक्ट, जिसको भी सिलेक्ट करते हैं उसको ऐड रिकॉर्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप यहाँ पर उसी तरह उस कैंडिडेट का ID देंगे, वहाँ से डाटा इंपोर्ट हो जाएगा, और बाकी डाटा फिलअप करके उसकी पिक्चर अटैच करें, और नेक्स्ट में इसका क्वालिफिकेशन डाटा और बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड करें। देन सेव। यहाँ पे भी उसी तरह एडमिशन रिकॉर्ड की तरह सेव के बाद ऐड के ज़रिए नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड किया जा सकता है। सैलरी में भी इसी तरह सैलरी जनरेट करते हैं, फिर सैलरी का आप प्रिंट ले सकते हैं, पे स्लिप बना सकते हैं, ट्रांसफ़र सैलरी स्टेटमेंट टू बैंक। अगर आप बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं कि आपने बैंक के ज़रिए सैलरी सबमिट करनी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये इसके मेन फीचर। अब हम मैनेजमेंट प्रो के कुछ मज़ीद ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं और इसको देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर आप अटेंडेंस के अंदर आप एनुअल कैलेंडर भी जनरेट कर सकते हैं, जिसकी बेस पे आप अपना अटेंडेंस रजिस्टर प्रिंट कर सकते हैं। एनुअल कैलेंडर में आप ये यहाँ पर आपने कैलेंडर ऑफ किया, यानी कि ये मेंशन किया सेशन फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, एंड समर वेकेशन फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, winter vacations from this date to this date, and weekly holiday or off day 1 or 2। आप जस्ट चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और चेक करेंगे। यहाँ नेशनल हॉलीडेज़ की लिस्ट आ रही है, इसको चेंज करने के लिए आप मॉडिफाइड नेशनल हॉलीडेज़ के ज़रिए कर सकते हैं। जब भी आप कंप्लीट कर लें तो आप क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे तो एनुअल कैलेंडर क्रिएट हो जाएगा। अभी देखें इसने एनुअल कैलेंडर क्रिएट कर दिया है। अब हम इसका प्रिंट आउट भी देखते हैं, तो आप देखें हमें एनुअल कैलेंडर का प्रिंट आउट डिस्प्ले हो गया है कि उसने नीचे लेजेंड्स बना दिए हैं कि ये रेड में वीकली हॉलीडेज़ हैं, तो ये वीकली हॉलीडेज़ आ रही हैं इन डेट्स पे, और मंथ के अगेंस्ट मंथ की डेट्स आ रही है, ये डेज ऑफ हैं, ये विंटर्स, ये समर वेकेशंस, ये नेशनल हॉलीडेज, एंड येलो इज अ जनरल डेज। इसी तरह जब ये कंप्लीट हो जाए कैलेंडर, उसके बाद आप अटेंडेंस में दोबारा आएंगे और आप प्रिंट अटेंडेंस रजिस्टर करेंगे ब्लैंक। हमने इसे कहा कि हमने पूरे सेशन का नहीं, सिर्फ एक मंथ का प्रिंट करनी है शीट, तो आप इसको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करें। 2016 का हमने दिया, प्रिंट का बटन प्रेस किया, तो उसने हमें अप्रैल का जनरेट करके दे दिया, जो आपके सेशन का फर्स्ट मंथ। स्टूडेंट्स के नाम मौजूद हैं, डेज ऑफ हुए हुए हैं, और इनके मुतालिक लेजेंड्स बने हुए हैं। क्या या ये किस फॉर्म में, यानी वीकली हॉलीडेज हैं, एंड दिस इज़ अ डिसेबल्ड डे। इस तरह नेक्स्ट मंथ का आ गया, से अगले महीने का आ गया रजिस्टर। इस तरह आपको ये एनुअली 12 शीट्स देगा, जो कि 12 महीनों की अटेंडेंस शीट्स। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर बैकअप कैसे बनाया जाता है। बैकअप बनाने के दो तरीक़ेकार हैं, एक तो आप इस बटन को क्लिक करें, या आप स्टार्ट और एग्ज़िट से सॉफ्टवेयर बंद करें। हमने स्टार्ट और एग्ज़िट पे क्लिक किया तो आप देखें इस वक्त सॉफ्टवेयर का बैकअप्स बन रहा है।
ये बैकअप हमारी अपनी कोडिंग के अंदर तैयार हो रहा है। इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आपका ये डाटा बैकअप जो तैयार होगा ये एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में तैयार होगा, लेकिन आप इसको किसी भी वायरस वाले कंप्यूटर में रख दें उसमें वायरस इन्फेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्पेशल कोडिंग डिज़ाइन की गई है जिसके अंदर एंटी स्टैक्स टेक्नोलॉजी शामिल की गई है, जिसकी बेस पे ये अपने अंदर खुद एक एंटीवायरस बिल्ट इन रखता है जो कि इस फाइल के अंदर वायरस को इन्फेक्ट नहीं होने देता। दूसरा प्रोसीजर है, आप इसको क्लिक करें, यहाँ से आप डाटाबेस का बैकअप बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट पिक्चर्स का या एम्प्लॉइज़ पिक्चर्स का या तमाम, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। जिस तरह हमने स्टूडेंट पिक्चर्स का कहा तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट पिक्चर्स का बैकअप इसने बना दिया। आप जब क्लोज कर देंगे, डाटा को अगर रीस्टोर करना है तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे, डाटा रीस्टोर सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा, जिसकी बेस पे आपसे वो फाइल नेम मांगेगा। आप इसके अगेंस्ट डॉटेड बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेट्स डिस्प्ले हो जाएंगी। ये फोल्डर इसी सॉफ्टवेयर के फोल्डर के अंदर CD राइट का फोल्डर होता है जिसमें बैकअप्स तैयार होता है। जिस बैकअप के साथ -1 होगा इसका मतलब है कि उसने पहले उस दिन एक बैकअप तैयार किया और दूसरा उसके बाद। आप देखें इसका टाइम और इसके टाइम में डिफरेंस है, एक ही डेट का बैकअप है इसलिए उसने उसके साथ -1 लगा। सो लेटेस्ट बैकअप ये होगा। आप इसको सेलेक्ट किया, ओके किया और रीस्टोर का बटन दबाएंगे, तमाम डाटा वापस इसके अंदर आ जाएगा। किसी और जगह लेकर जाने का भी यही बेहतरीन तरीका है कि आप डाटा का बैकअप बनाएं और उस फाइल को वहाँ जाके प्लेस करके रीस्टोर कराएं तो ऑटोमेटिकली डाटा वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब आते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर मज़ीद ऑप्शन देखते हैं कि इसके अकाउंट्स में क्या क्या ऑप्शन हैं। अकाउंट्स में एक्सपेंस का है जिसमें आप डेली का एक्सपेंस ऐड करते हैं और बेसिक हेड्स बने हुए हैं जिनके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ पुट अप करते हैं और आप ओके का बटन पहले प्रेस करेंगे, इसके बाद वैल्यूज़ पुट अप करेंगे और फिर सेव करेंगे। कुछ वैल्यूज़ ऑटो आ जाएंगी। अब जिस तरह एक्सपेंस के अंदर एम्प्लॉय सैलरी जैसे आपने जनरेट की यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद है कि आप इनकम में आ जाते हैं। इनकम के अंदर भी इसी तरह हेड्स बने हुए हैं और आप उसको भी ओके करेंगे और हेड्स के अगेंस्ट ऐड करेंगे और सेव करेंगे। फीसेस का रिकॉर्ड खुद ब खुद वहाँ से आ जाएगा। मैनेजमेंट को सॉफ्टवेयर के अंदर अब हम मज़ीद ऑप्शंस को देखते हैं। इसके अंदर रिपोर्टिंग है जिस बेस पे आप डेली, मंथली और एनुअल रिपोर्ट ले सकते हैं। इस तरह टूल्स के अंदर आपको डाटा सॉर्टिंग मिल सकती है। अगर आप यहाँ से इसके सॉफ्टवेयर के डाटा को एक्सपोर्ट करके एक्सेल में लेके जाना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट डाटा का ऑप्शन यूज़ करेंगे। आपने कहा मैंने एडमिशन रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करना है, इसके अंदर आप टाइप के अंदर आप फाइल टाइप देंगे CSV और एक्सेल, हमने एक्सेल दी फॉर्मेट इसे, और टाइप 2 में हम इसे ऑप्शन देंगे कि कहाँ पर हमने इसे सेव करना है फाइल को। हमने डेस्कटॉप दे दिया इसे। अब हम यहाँ से फील्ड सेलेक्ट करेंगे जो जो हमें चीज़ें चाहिए। हमने कहा एडमिशन नंबर दे दे, क्लास दे दे, सेक्शन दे दे, स्टूडेंट नेम आ जाए, फादर नेम आ जाए, उसका एड्रेस आ जाए, उसका फ़ोन नंबर आ जाए। अब हमने एक्सपोर्ट का बटन प्रेस किया तो डाटा एक्सपोर्ट हो चुका है। इस वक्त जितने भी स्टूडेंट आपके पास एक्टिव स्टूडेंट हैं उनका डाटा एक्सपोर्ट हो चुका है। हमने क्लोज़ किया, इसको मिनिमाइज़ किया सॉफ्टवेयर को और हम मेन स्क्रीन के ऊपर आके देखें डेस्कटॉप पे हमारे पास ये एक्सेल फाइल बन गई है। इसे एक्सेल में ओपन करके चेक करते हैं क्या यह डाटा ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं।
हैं तमाम स्टूडेंट्स का डाटा इस वक्त एक्सेल में एक्सपोर्ट हो चुका है। हम इसे क्लोज कर देते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखें कि मज़ीद ऑप्शंस क्या हैं। टूल्स में आप आए, ठीक है, आप कलर थीम्स चेंज कर सकते हैं फॉर्म्स का, आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ के अंदर आपको इसका अपना वर्ड मिल जाएगा जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर रख सकते हैं। वर्ड की फ़ाइल को भी कॉपी की पेस्ट करके परमानेंटली डेटाबेस में सेव कर सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर मेन मेन्यू है एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है। मॉडिफाई के अंदर बेसिक चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। जब भी आप फर्स्ट टाइम फ्री रिकॉर्ड ऐड करना चाहेंगे तो आपको दो ऑप्शन यूज़ करने होते हैं। फी स्केड्यूल के अंदर अपना क्लास वाइज स्केड्यूल बनाना पड़ता है। उसके बाद फी ऑप्शन के अंदर आप हर स्टूडेंट के अगेंस्ट उसकी कंसेशन फीड करते हैं, फी ग्रुप लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं कि आया वो बच्चा हॉस्टल स्टूडेंट है या डे स्कॉलर है। कैटेगरी यूज़ करते हैं अगर आप एक से ज़्यादा फ़ीस स्केड्यूल बनाना चाहें, जिस तरह गवर्नमेंट इदारों में होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बच्चों की फ़ीस कुछ और होती है, जनरल स्टूडेंट्स की कुछ और होती है। इसी तरह आप मुख्तलिफ स्केड्यूल बना सकते हैं। तो आप कैटेगरी पर वही यूज़ करेंगे स्टूडेंट के लिए, ताकि उसी कैटेगरी से उसका स्केड्यूल उठाए। इसके अलावा फ़र्स्ट टाइम इसके अंदर आप उसकी वैन फ़ी और उसका वैन कोड मेंशन करेंगे और उसकी लास्ट उसने किस मंथ में आपको फ़ी डिपॉज़िट की है, ताकि उससे आगे सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग शुरू कर दे, और उसके एरियर्स कितने हैं अब तक के, और अगर उसने कोई एडवांस आपके पास जमा कराया हुआ है तो वो एडवांस अमाउंट कितनी आपके पास मौजूद है इस वक्त। ये चीज़ें आप सेट करेंगे तो आपका फ़ी रिकॉर्ड रेडी हो जाएगा। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन मॉडिफाई के अंदर इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर आप बेसिक जितनी पुल डाउन मेन्यूज़ आ रही हैं सॉफ्टवेयर में, उनके अगेंस्ट आप डाटा चेंज कर सकते हैं। आप फर्स्ट रो में जो भी डाटा रखेंगे वो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होगा। इस तरह करेक्टर में वेरी गुड लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली करेक्टर पुल डाउन मेन्यू के अंदर जब आप कोई भी फॉर्म पे ऐड करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो वेरी गुड लिख देगा। इस तरह सिटी के अंदर डिफ़ॉल्ट जिस तरह रावलपिंडी है वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट में रावलपिंडी सिटी प्रिंट कर देगा। अब बाकी सारी चीज़ें यहीं पे सेट करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट्स कौन से हैं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल क्या है, ड्राइवर्स कौन से हैं, वैन्स के कोड क्या हैं। वैन कोड में कोशिश करें कि सिर्फ ड्राइवर्स के गाड़ी के नंबर्स को आप वैन कोड के तौर पे यूज़ करें, ताकि इजीली सर्चेबल हो कि किस गाड़ी में कौन कौन से स्टूडेंट आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मज़ीद चीज़ें हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको आपने सॉफ्टवेयर चलाते हुए सबसे पहला ऑप्शन यही यूज़ करना है कि क्लास सेक्शन एंड ग्रुप नेम, कि आपके इदारे में कौन कौन सी क्लासेस हैं, आपने उसकी लिस्ट और उसका फुल नेम, यानी प्ले शॉर्ट नेम जो पुल डाउन मेन्यू में आएगा और फुल नेम जो कि प्रिंटिंग में आएगा। इसी तरह सेक्शंस की लिस्ट कि कौन कौन से सेक्शंस हैं, ग्रुप्स यानी आर्ट्स साइंस कंप्यूटर साइंस और नील ग्रुप। इसी तरह कैटेगरीज जर्नल है। इसके अलावा अगर आप और मज़ीद बनाना चाहें तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं, कैटेगरी लिस्ट बना दें। ये बेसिक चीज़ें हैं, जब आप करेंगे तो अब ये पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर इसने चेंजेस कर दिए। जिस तरह मैंने कहा कि मैं प्ले नहीं बल्कि इसको पीजी लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको पीजी कर दिया और मैंने इसको क्लोज़ किया। तो आप देखें हर पुल डाउन मेन्यू के अंदर मैं सर्च में आया हूँ, मैंने कहा जी मैंने क्लास वाइज डाटा सर्च करना है, तो इसके अंदर देखें फर्स्ट लिस्ट में खुद पीजी आ गया, प्ले ख़त्म हो गया। हम दोबारा उसको प्ले करते हैं। अब
आप पुल डाउन लिस्ट में आए, दोबारा मैंने चेक किया इसका, तो यहाँ देखें प्ले आउट। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मज़ीद आप देखें एग्जामिनेशन सेटिंग है, जिसमें आप बेसिक पेपर्स के नाम्स और उनके आईडी फीड कर सकते हैं और उनके मैक्सिमम मार्क्स फीड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन रूल आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, ग्रेडिंग की कितने परसेंट पे आपने पास करना है, कितने सब्जेक्ट में फेल वाले को पास करना है, कितने में फेल वाले को प्रमोट करना है, फेलियर सब्जेक्ट से मार्क्स ऐड करने हैं या नहीं करने, और ग्रेडिंग की कि 90 पे आपने क्या रखना है ग्रेड, 80 पे क्या रखना है, आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप टर्म और मंथली टेस्ट के नाम फीड करेंगे, यहाँ शॉर्ट नेम, यहाँ फुल नेम। इसी तरह क्लास इंचार्ज के नाम आप फीड कर सकते हैं। फिर पेपर्स के नाम भी आप इसी तरह क्लास आप ओपन करेंगे, उसकी जिस टर्म के आपने पेपर्स फीड करने वो, और मॉडिफाई का बटन प्रेस करेंगे। 20 तक मैक्सिमम पेपर्स आप रख सकते हैं, इंग्लिश ओरल रिटन कर सकते हैं, कुछ भी। और आईडी में आपने मेंशन करना है, अगर 2 पेपर हैं तो एक को ए और एक को बी आईडी देनी है, और अगर एक पेपर है इंग्लिश का तो आप एस आईडी देंगे सिंगल। अगर इंग्लिश ए और बी 2 पेपर हैं तो एक को ए, एक को बी। अगर इंग्लिश ओरल और रिटन 2 पेपर हैं देन तब भी आईडी ए और बी, उसके साथ आप इंग्लिश ओरल लिख देंगे, मैक्सिमम मार्क्स, और उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। मॉडिफाई के अंदर यूनिफॉर्म स्लिप मॉडिफाई कर सकते हैं आप, सिलेबस स्लिप मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम को मॉडिफाई कर सकते हैं, मेन कैंपस लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं आप, बेसिक तमाम चीज़ें। स्टूडेंट ऑप्शन के अंदर आके आप स्टूडेंट के बेसिक इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं कि वो डे स्कॉलर है, बोर्डर है, उसका फैमिली कोड क्या है। फैमिली कोड अगर आप रख लेते हैं तो फिर आप एक फैमिली को कंबाइनली सर्च कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर रिमूव रिकॉर्ड का है कि रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए, फिर इसी तरह रिपोर्टिंग का है, फिर इसी तरह सिक्योरिटी है जिसके अंदर आप सिक्योरिटी सेटिंग करते हैं। यहाँ यूज़र एडमिन ही आपने देना है दोबारा, और पासवर्ड देना है ताकि आप नए यूज़र बना सकें। यहाँ आप यूज़र्स बनाएंगे और फिर उसको ऑथराइज़र करेंगे। हमने एक नया यूज़र कहा जी कि जिस तरह ये है और इसको चेंज करना है, तो इसको आप यहाँ ऑप्शन अलाउ करेंगे, तो जो ऑप्शन अलाउ करेंगे वो वही काम कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड भी आप इसी के अंदर चलेंगे। एनुअल रिकॉर्ड अपडेट जब आपका फाइनलाइज हो जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा थर्ड टर्म का, देन आप इसको यूज़ करेंगे। आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे टर्म मांगता है, आप इसको प्रमोट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको प्रमोट कर देगा। यानी फोर्थ जिस तरह लगा है तो फोर्थ टर्म का उसने रिजल्ट देखा, और फोर्थ टर्म में जितने स्टूडेंट पास होंगे उनको नेक्स्ट क्लासेज में खुद ही ट्रांसफ़र कर देगा। अगर रिजल्ट नहीं है तो आपको मैनुअली मॉडिफाई क्लास सेक्शन में आकर उसका रिकॉर्ड मॉडिफाई करना पड़ेगा, या आप एनरोलमेंट ओपन करके इधर से मॉडिफाई का बटन प्रेस करके यहाँ उसकी क्लास चेंज कर सकते हैं। एडवांस टूल के अंदर आप आके पूरी क्लास को आप ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके 2 कैंपसेस का सेपरेट सॉफ्टवेयर चल रहा है तो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फास्ट एंट्री को आप नॉर्मली यूज़ नहीं करेंगे, इसके अंदर सिर्फ आप एक ऑप्शन यूज़ करेंगे, डुप्लीकेट एंड चेंज नंबर्स। यानी अगर आप अपनी सॉफ्टवेयर के अंदर आईडी को चेंज करना चाहें कि आपने कोई आईडी गलत लगा दी है, चेंज करते हुए आपने कोई डुप्लीकेट आईडी दे दी है, तो आप इसके अंदर आके चेंज करेंगे। बेसिक सॉफ्टवेयर के फीचर्स ये हैं। इसके अलावा भी प्रिंटिंग के अंदर आप चाहें, हर प्रिंटिंग ऑप्शन के अंदर आपको मज़ीद ऑप्शन मिलेंगे। टोटल 300 से ज़्यादा इसके अंदर प्रिंटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये सॉफ्टवेयर इस वक्त तक मार्केट के अंदर अवेलेबल सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा स्कूल्स में चलने वाला सॉफ्टवेयर है। इसकी रीज़न एक ही है कि इसके अंदर ऑटो रिकवरी सिस्टम है, सॉफ्टवेयर ख़राब नहीं होता। अगर ख़राब हो इसका रिकवरी सिस्टम चलाया जाए तो ये अपने आप को खुद सही करता है। डेटाबेस के बैकअप्स बनाने से आप अपने डेटाबेस को खुद रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपने बैकअप्स नहीं बनाया देन आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आप सारा वर्क खुद कर सकते हैं अगर आपने बैकअप्स बनाए हैं तो।
उसके बाद अगर आपने SMS सिस्टम यूज़ करना है तो दोनों किस्म के SMS इसके अंदर अवेलेबल हैं, पोर्टल से भी और मॉडेम से भी। अगर आप मॉडेम के थ्रू करना चाहते हैं मॉडेम सेटिंग करेंगे, अगर पोर्टल के थ्रू करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको इसके साथ एक अलग पोर्टल सॉफ्टवेयर देते हैं जो हमारे अपने पोर्टल से अटैच होता है, जिसका एड्रेस है sms.favorsoft.com sms.favorsoft.com। हमारा ईमेल एड्रेस है favorsoft FAVOURSSOFT@yahoo.com। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.favorsoft.com। अब इस सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए स्टार्ट और एग्जिट का बटन प्रेस करेंगे। पहले ये बैकअप बनाएगा, देन सॉफ्टवेयर ऑफ होगा। इस सॉफ्टवेयर को आप नेटवर्क पे इजीली शेयर कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।